हम बात करेंगे दिल्ली बजट 2021 की। जैसे कि कोई भी बजट होता है, मैं, आप और कोई भी सिटीजन देश का यही जानना चाहता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना एक्सपेंडिचर करेगी आगे आने वाले फिस्कल ईयर में। तो आज हम दिल्ली बजट के की फीचर्स को देखेंगे। जो कि टोटल आउटले था इस बजट का वो अप्रोक्सीमेटली 69,000 करोड़ था। अगर आप इसको पिछले साल के दिल्ली बजट से कंपेयर करें तो एक 6% इंक्रीज दिखा है टोटल आउटले में। अब पहला फीचर देखते हैं एजुकेशन सेक्टर। अगर आप पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट के बजट्स को आप देखते आ रहे हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि वो बहुत ही लार्जली स्पेंड करते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में, बहुत ह्यूज स्पेंड करते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में। तो ये सेम ट्रेंड ही हमें दिखा है इस बजट में भी। दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 16,377 करोड़ एलोकेट करा है एजुकेशन सेक्टर को। तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 25% है पूरे बजट का। तो 25% बजट का जाता है एजुकेशन सेक्टर को। अब एजुकेशन सेक्टर में जो ह्यूजली जो इतना स्पेंड हो रहा है, इसके अंदर काफी सारी स्कीम्स हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, प्रपोजल्स हैं। अगर आप पहली चीज देखें तो ये है यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम। तो यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जहाँ पे आप स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर दो स्टूडेंट है किसी भी क्लासरूम में या कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक स्टूडेंट को जो डाउट है या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो सेम डाउट इस स्टूडेंट को कभी और आया हो, क्योंकि एक स्टूडेंट को वो सेम डाउट आ सकता है जो दूसरे स्टूडेंट को भी आए, तो वो उसको बेटर समझा पाएगा। क्योंकि लर्निंग में ही, मतलब किसी को समझाने में ही खुद भी वो स्टूडेंट आगे सीख सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कोऑपरेटिव लर्निंग बोला जाता है। तो ये जो यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम है ये कोऑपरेटिव लर्निंग पे बेस्ड है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एक सेपरेट एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा स्पेशली दिल्ली के लिए, और ये सिलेबस डिवाइस करेंगे क्लास नर्सरी से लेके क्लास 8 तक। एक सेपरेट सिलेबस बनाया जाएगा। अब इस सिलेबस में क्या स्पेशल है, ये सिलेबस फोकस करेगा जॉब क्रिएशन में, जॉब सीकिंग में नहीं। मतलब ये सिलेबस ऐसे डिवाइस करा जाएगा कि उससे स्टूडेंट्स आगे जाके जॉब क्रिएट करें और जॉब क्रिएट करें मार्केट में, ना कि सिर्फ जॉब लें। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि अगर आप जॉब क्रिएट कर सकें, 1 से 2, 2 से 4 कर सकें, जॉब्स इतनी क्रिएट कर सकें तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है लॉन्ग रन में। तो ये अच्छा रहता है इकोनॉमी के लिए भी। और किसी भी तरीके की स्पेंडिंग एजुकेशन में काफी अच्छी बात है क्योंकि इतना जो ये ह्यूज स्पेंडिंग है एजुकेशन सेक्टर में, इसको मैं और काफी लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि एजुकेशन में अगर आप स्पेंड करेंगे तो आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएंगे, और ह्यूमन कैपिटल एक बार स्किल्ड हो जाए, ह्यूमन कैपिटल एक बार डेवलप हो जाए तो वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी को। अल्टीमेटली इकोनॉमी में ह्यूज कंट्रीब्यूट करेगा स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, उससे जीडीपी बढ़ जाएगा कंट्री का और कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। तो एजुकेशन पे स्पेंडिंग हमेशा ही अच्छी चीज होती है। अब अगर आप आगे देखें, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ सेक्टर। अगर आप कोई भी बजट देखें जो भी पैंडेमिक के बाद प्रेजेंट हुए हैं, अभी जो ऑनगोइंग पैंडेमिक में प्रेजेंट हो रहे हैं, हर किसी में एक कॉमन फीचर है, वो ये है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो हमेशा बढ़ा हुआ दिखा रहा है। और ये सेम ट्रेंड इवन दिल्ली गवर्नमेंट के बजट में, जो कि बहुत अच्छी चीज भी है क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है। तो जो टोटल है 9,934 करोड़ एलोकेट किया गया है हेल्थ सेक्टर को। और इसके अंदर जो स्कीम्स हैं वो पहली इंपॉर्टेंट है मोहल्ला क्लिनिक। अप्रोक्सीमेटली 100 मोहल्ला क्लिनिक एस्टैब्लिश करे जाएंगे और ये पर्टिकुलरली सिर्फ वुमेन के लिए है। तो सिर्फ वुमेन के लिए करने का मतलब ये है कि एक्सेसिबिलिटी वुमेन के लिए कम है हॉस्पिटल्स की, तो ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये मोहल्ला क्लिनिक्स सिर्फ वुमेन के लिए एस्टैब्लिश करे जाएंगे। अब आते हैं कोविड-19 की वैक्सीनेशन की, जो कि 16 जनवरी से चल रही है हमारी कंट्री में। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस बजट के थ्रू अनाउंस किया है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इसमें से रफली 50 करोड़ एलोकेट किया जाएगा कोविड-19 की फ्री वैक्सीनेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। जो बाद में जो वैक्सीनेशन के फेजेस आएंगे उसमें भी ये वैक्सीन टोटली फ्री दी जाएगी। तो ये है एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर में। अब बात आती है इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दिल्ली को लेके, क्योंकि पॉल्यूशन एक ह्यूज प्रॉब्लम बन चुका है।
तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जहां लोगों को इंकरेज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करने के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेट करे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है तो उसको 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है वो जहां मैं जा रहा हूं वहां है कि नहीं, जहां मैं रहता हूं वहां है कि नहीं, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस हर 3 किलोमीटर पे सेट करे जाएंगे। तो इससे इनडायरेक्टली पॉल्यूशन काफी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लीन यमुना के ऊपर। यमुना को क्लीन करने के लिए जो अनडिस्क्लोज्ड, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वहां पे वाटर सप्लाई अगले 2 सालों में दिया जाएगा और इससे प्रॉपर सीवेज के साथ इससे यमुना की क्लीनिंग हो सकती है। और काफी हद तक ये काफी अच्छा स्टेप है, बिकॉज रिवर क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है क्योंकि रिवर्स बहुत पल्यूट होती जा रही हैं। तो ये तो था अच्छा फोकस एनवायरनमेंट की तरफ। अब एक इंपॉर्टेंट और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप लग रहा है वो ये है कि 2047 तक एक प्रपोजल रखा गया है, एक दिल्ली के रेजिडेंट की जो पर कैपिटा इनकम है वो हम सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम से इक्वल करना चाहते हैं 2047 तक। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम को अगर आप डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन से तो इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम एक दिल्ली के रेजिडेंट की एक सिंगापुर के रेजिडेंट से इक्वल करना चाहते हैं 2047 तक। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप लगता है बट काफी वेलकमिंग स्टेप भी है। तो अगर आप ओवरऑल इस बजट को देखें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ये जो दिल्ली का जो बजट है ये बजट सरप्लस है। 2015 से जो भी बजट प्रेजेंट करे जा रहे हैं वो सारे बजट सरप्लस हैं। मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है, जितना आपका खर्चा है वो आपके इनकम से काफी कम है। मतलब अगर आप अपने लिए सोचें तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर कम है तो काफी अच्छा है आपके लिए। तो यही हो रहा है दिल्ली बजट के साथ भी। तो अगर आप ओवरऑल बजट को देखें, एजुकेशन पे काफी अच्छी स्पेंडिंग है, अच्छी बात है। ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, स्किल्ड वर्कर्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। अब आप हेल्थ सेक्टर को देखें, वहां बजट बढ़ना ही है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन को कर्व करने के लिए भी काफी सारे स्टेप करे गए हैं। ये काफी ओवरऑल काफी अच्छा बजट है। एक है थोड़ा जो डिफिकल्ट स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पर कैपिटा इनकम इक्वल करने की सोच रहे हैं दिल्ली रेजिडेंट की सिंगापुर से 2047 तक, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ओवरऑल एक अच्छा बजट है जो कि डेवलपमेंट लाएगा।